गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करते हो माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो आज मैं आपको बीएनएस के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे इनके सबसेक्शंस आपको याद रखने हैं, साथ ही साथ इनकी पनिशमेंट याद रखना हमारे लिए मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली बीएनएस में 3 सेक्शन जो है 111, 112 एंड 113 इन तीनों सेक्शन को नया ऐड किया गया है। आईपीसी में ये सेक्शन नहीं थे। अब देखो 111 एंड 112 का अलग अलग मेंस का क्वेश्चन भी है प्लस डिफरेंसेस का क्वेश्चन भी है। अब बात हमारी यहाँ पे ये आती है कि ये जो संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसको हमें याद कैसे करना है, इस सेक्शन को हमें समझना कैसे है। देखो सबसे पहले जब भी कोई सेक्शन आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसका कंसेप्ट समझो, एक्चुअल में वो सेक्शन कहना क्या चाहता है, देन उसके की पॉइंट्स, इंग्रेडिएंट्स निकालो। जब आपको कंसेप्ट याद हो जाएगा, की पॉइंट्स एंड इंग्रेडिएंट्स याद हो जाएंगे, देन आप जंप करो बेयर एक्ट की लैंग्वेज पे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बेयर एक्ट की लैंग्वेज पे जाओगे तो चीजें माइंड से स्किप हो जाएंगी। इस तरीके से आप किसी भी सेक्शन को याद करो। अब देखो सबसे पहले संगठित अपराध। संगठित का मतलब होता है एक ग्रुप में ऑफेंस करना, एक ग्रुप में ऑफेंस करना। इस ग्रुप को सिंडिकेट कहा जाता है। सिंडिकेट का मतलब है बिजनेस के मेंबर या व्यवसाय के सदस्य। जब आप कभी ग्रुप में मिलकर किसी ऑफेंस को करते हो जिसमें आपकी ऑलरेडी प्लानिंग्स, प्री प्लानिंग्स की होती है, प्लॉटिंग्स की होती है कि किस तरीके से किसी ऑफेंस को हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे कौन सा व्यक्ति काम करेगा, कौन सा काम दूसरा व्यक्ति करेगा, पहले से ही जब सारी प्री प्लानिंग्स करके देन किसी काम को जो इलीगल है, जो अनलॉफुल है, उसको आप एग्जीक्यूट करने जाते हो तो कहा जाता है कि उन्होंने क्या किया है, संगठित अपराध किया है, संगठित अपराध किया है। अब ये अपराध कर कौन रहे हैं? सिंडिकेट के मेंबर कर रहे हैं। ये सिंडिकेट के मेंबर कौन है? एक तरीके से जिनका ये ग्रुप बना होता है जो अनलॉफुल एक्टिविटीज करते हैं। अब एक बात आती है कि इस संगठित अपराध में कौन कौन या किस किस टाइप के ऑफेंस इंक्लूड होते हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। देखो एक व्यक्ति अगर चोरी करे व्हीकल की तो वो कौन होगा? चोर होगा, चोरी करने वाला व्यक्ति माना जाएगा, यान चोरी हो जाएगी। लेकिन अगर यही व्यक्ति ग्रुप में मिलकर किसी व्हीकल को चोरी करते हैं तो वो किस में आ जाएगा? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आ जाएगा। या एक व्यक्ति व्यपहरण करे, किडनैपिंग करे तो 137 में चला जाएगा। लेकिन अगर ग्रुप के मेंबर्स करे तो वो कौन हो जाएंगे? इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि संगठित अपराध में सिंडिकेट के सदस्य किसी विधि विरुद्ध काम को अब करते कैसे हैं? अब या तो धमकी का प्रयोग करके करते हैं, या हिंसा का प्रयोग करते हैं, या बल का प्रयोग करते हैं। अब इन चीजों का यूज करके अगर इस तरीके का ऑफेंस किया जाता है तो वो क्या होता है? संगठित अपराध माना जाता है। फिर इस संगठित अपराध में जो ये इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सबसेक्शन 1 के की पॉइंट्स तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, जिसमें किडनैपिंग आता है, यान की चोरी आती है, कॉन्ट्रैक्ट पर हत्या करना, जैसे अपने किसी को पैसे देके और बोलते हैं कि उस व्यक्ति का मर्डर करना है और ग्रुप में ये काम किया जाता है तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आ जाता है। अब जब आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो एक्सप्लेनेशन में 3 तरीके से हमें चीजें डिफाइन की गई है। सबसे पहले संगठित अपराध सिंडिकेट, सेकंड सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, और तीसरा आर्थिक अपराध, इकोनॉमिकल ऑफेंस। अब देखो संगठित अपराध सिंडिकेट में जो मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 2 या 2 से अधिक होते हैं, 2 या 2 से अधिक होते हैं। अब ये जो ऑफेंस कर रहे हैं उन ऑफेंस की नेचर क्या होनी चाहिए? तो कॉग्निजेबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? संज्ञेय होनी चाहिए। अब देखो सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। देखो विधि विरुद्ध का मतलब लॉ के अगेंस्ट जो हम काम कर रहे हैं,
क्रियाकलाप का मतलब है एक्टिविटीज, सतत का मतलब है कंटिन्यू, मतलब चालू रहने वाली अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर हमें सेकंड में बता रखी है। ठीक है, अब इन्होंने कहा एक और हिंट दे दी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज जो कंटिन्यूइंग है वो कौन सी है, जिसमें 3 साल या उससे अधिक के कारावास है, जो कि कॉग्निजेबल नेचर के, संज्ञेय नेचर के। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये चीज, प्री और इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। देन इकोनॉमिकल ऑफेंस, आर्थिक अपराध इन्होंने बता रखे हैं। फिर देखो सबसेक्शन 2 कहता है इसकी पनिशमेंट के बारे में, दंड के बारे में। अब जब आप सबसेक्शन 2 देखोगे तो दंड जो है उसको 2 तरीके से डिफाइन किया गया कि अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में किसी कार्य से डेथ हो जाती है तब आपको अलग पनिशमेंट मिलेगी। डेथ के अलावा अगर अदर कॉन्सिक्वेंस क्रिएट होते हैं तो आपको अलग पनिशमेंट मिलेगी। तो सबसेक्शन 2 में जब आप अपनी आंसर राइटिंग में या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में पनिशमेंट दोगे तो आपको चीज ध्यान रखनी है कि अगर डेथ हो जाती है तो सबसेक्शन 2 के फर्स्ट क्लोज में जाना है, अदर कोई मैटर आ रहा है तो फिर सबसेक्शन 2 में जाना है। अब हम डेथ हो जाती है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में तो सामने वाले को भी हम पनिशमेंट क्या देंगे, डेथ की देंगे या एलआई दे देंगे और साथ ही साथ जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। और अगर अदर कोई कॉन्सिक्वेंस आते हैं तो अदर कॉन्सिक्वेंस में मिनिमम अपने 5 ईयर देते हैं, मैक्सिमम एलआई देते हैं, मिनिमम 5 ईयर एंड मैक्सिमम एलआई की पनिशमेंट देते हैं। तो यहाँ पर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 तो हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेशन एंड पनिशमेंट यहाँ पर बताई गई है। अब बाद में आते हैं बाकी सबसेक्शन 3, 4, 5 जिसमें हमें बताया जाता है कि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में अटेम्प्ट करोगे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में अबैटमेंट करोगे, कॉन्स्पिरेसी करोगे तो सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट मिलेगी, वही मिनिमम 5 ईयर मैक्सिमम एलआई। तो बात आए जब प्रॉब्लम बेस में दुष्प्रेरण की बात आ जाए तो आपको सबसेक्शन 3 की पनिशमेंट देनी है। कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र की पनिशमेंट आए तो प्रॉब्लम आए तो भी सबसेक्शन 3 में जाना है। इवन अटेम्प्ट की बात आए तो भी आपको सबसेक्शन 3 की ही पनिशमेंट बतानी है जो कि मिनिमम 5 है, मैक्सिमम एलआई है, मिनिमम 5 मैक्सिमम एलआई। तो सबसेक्शन 1 डेफिनेशन पढ़ी, सबसेक्शन 2 पनिशमेंट पढ़ी, सबसेक्शन 3 अबैटमेंट, कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट के बारे में पढ़ा। देन आ जाइए सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर आप इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मेंबर बनोगे, सदस्य बनोगे तो सदस्य बनने पर भी पनिशमेंट है। देखो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अभी हुआ नहीं है, अभी सिर्फ यहाँ पे मेंबर बनने की बात की जा रही है। अगर आप मेंबर भी बन जाते हो तो सबसेक्शन 4 में पनिशमेंट मिलेगी, वही पनिशमेंट मेंबर बनने की भी, मिनिमम 5 मैक्सिमम एलआई, मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम एलआई। अब मेंबर बन गए, मेंबर बनने के बाद अगर आपने सबसेक्शन 5 में हार्बरिंग की, रहना खाना पीना प्रोवाइड करवाया, गोला बारूद प्रोवाइड करवाया, कहने का मतलब संशय दिया तो सबसेक्शन 5 में जाएगा। सबसेक्शन 6 कहता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी रखी ऐसी अनलॉफुल संगठित अपराध की तो सबसेक्शन 6 में जाएंगे। और सबसेक्शन 7 कहता है कि जब आपके पास प्रॉपर्टी है, पोजेशन है, तब हम आपसे अकाउंट्स मांग रहे हैं ऐसे अनलॉफुल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की और आपने हमें अकाउंट्स नहीं बताए तो सबसेक्शन 7 में जाएंगे। सिंपल चीजें हैं। सबसेक्शन 1 डेफिनेशन, सबसेक्शन 2 पनिशमेंट, सबसेक्शन 3 हमें कहता है कि अगर कॉन्स्पिरेसी अटेम्प्ट और अबैटमेंट किया तो पनिशमेंट, सबसेक्शन 4 कहता है मेंबर बनोगे तो पनिशमेंट, सबसेक्शन 5 कहता है हार्बरिंग करोगे तो पनिशमेंट, 6 कहता है प्रॉपर्टी का पोजेशन अपने पास रखोगे तो पनिशमेंट, सबसेक्शन 7 कहता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी के पोजेशंस रखे बट हमें जब अकाउंट्स की नीड थी, हमने जब आपसे अकाउंट्स मांगे और आपने नहीं दिए तो सबसेक्शन 7 की पनिशमेंट मिलेगी। ये तो बात आती है सेक्शन नंबर 113 की। अब यहाँ 111 की। अब बात करते हैं 112
छोटे संगठित अपराध, अब सिंपल सी चीज है, जब आप किसी ऑफेंस को बड़े लेवल पे क्रिएट कर रहे हो ग्रुप बनाकर, तो सिंपल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अगर आप उसे छोटे तरीके से कर रहे हो, छोटे पैमाने पर कर रहे हो, जिनकी पनिशमेंट कम है, तो पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो जाएगा। अब पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या होता है, सेम वही चीज, समूह या टोली मिलकर एक ऑफेंस करती है। किस तरीके का ऑफेंस करती है, लाइक यान चोरी आ जाता है, नॉर्मल चोरी आ जाता है, या फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो पेपर्स होते हैं उनको लीक करने की बात, अगर ये व्यक्ति एक जना करता है तो सिंपल उसको पनिशमेंट, अगर यही व्यक्ति ग्रुप में मिलकर करते हैं तो सेक्शन 112 की पनिशमेंट मिलेगी। अब इसमें भी पनिशमेंट सब सेक्शन 2 में बताया है, पनिशमेंट कितनी है, मिनिमम 1 साल तो आपको मिलेगी मिलेगी, जो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 7 ईयर तक हो सकती है, एंड जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर 111 और 112 दोनों ही सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होंगे तो 111 में जाओगे, छोटे पैमाने पर होंगे तो 112 में जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, इस सेक्शन को जब हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ते हैं, तब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको इसके साथ के साथ सबसेक्शन को कंप्लीटली आपको याद होने चाहिए विद पनिशमेंट। अब फिलहाल मैंने आपको की पॉइंट्स ये बता दिए कि एक के बाद दूसरा आपको सबसेक्शन याद कैसे करना है, देन इन्हीं के साथ आपको इसकी पनिशमेंट भी याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा भी अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और अभी तक अगर आपने एमडी लॉ क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो एमडी लॉ क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा अगर आपको कोई जुडिशरी बैच बाय करना है तो इस ऐप पर जाकर और आप सारी चीजें देख सकते हैं। और एमडी लॉ क्लासेस के यूट्यूब पे एक 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है, जिस 59 रुपीज की मेंबरशिप में हम यहाँ पर सीपीसी पढ़ रहे हैं और सीपीसी में तकरीबन अपना ऑर्डर 14 तक हो चुका है, 14-15 तक हम कर चुके हैं। आज अगर आप 59 की मेंबरशिप बाय करते हो तो सेक्शन 1 से लेकर और ऑर्डर 14-15 तक की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम यहाँ पर पूरा पढ़ाया गया है। बीएनएस और बीएनएसएस की अगर आप एमसीक्यूज करना चाहते हैं तो एमसीक्यूज के लेक्चर भी इसी 59 रुपीज की मेंबरशिप में आप बाय कर सकते हैं। मेंबरशिप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप लिंक को क्लिक करके और मेंबरशिप बाय कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद। अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।